बाहर जा नहीं सकते, सांस ले नहीं सकते। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि स्मोक जो है ये होती कैसे है, ये आती कहाँ से है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? ऐसा ही है आजकल। मैंने तो पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं, मैं तो रोज़ सुबह उठती हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा होता है। मेरे बच्चे हैं, उनकी आंखों में से पानी कभी कभार निकल रहा होता है। लेवल्स आजकल बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपने मतलब अब तो जाहिर है ना, पोल्यूशन तो हमारे साथ पूरा साल होती है। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ विद अस द होल ईयर राउंड। पाकिस्तान में ये हर जगह ये मसला है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता, बिकॉज ज़्यादातर हमें नज़र नहीं आती, इस वजह से हम सोचते कि नहीं है। इन महीनों में हमें इस वजह से नज़र आ जाती है बिकॉज वो थोड़ी जो मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर पैटर्न्स, वो चेंज होते हैं। तो जो यूजुअली जो मतलब पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द होती है वो ट्रैप हो जाती है। तो अक्टूबर से ये शुरू होता है। यूजुअली अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो भी शहर होते हैं ना एट द बेस ऑफ माउंटेन, जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं और ये वो उधर एयर जो है ट्रैप हो जाती है। सो इस वजह से जो पोल्यूशन पूरे साल ये सारी ट्रैवल करके जाती है और उस जगह पे जो है जाके रुक जाती है। जी देखिए पोल्यूशन की इस खास मौसम में क्यों रुकती है जाके, बाकी सारे मौसमों में क्यों? यही मैं बता रही हूँ ना, बिकॉज इस वक्त जो है समहाउ ऐसी होती हैं, निज़ाम ऐसा है कि वो ट्रैप हो जाती हैं। वो उस वक्त हमारी एयर ज़्यादा मूव नहीं हो रही होती, विंड भी, रेन मतलब थोड़ा कम हो जाती है, सारा कुछ वो जो उसको कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। अच्छा। तो वो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर जो है ना और हॉट टेम्परेचर वो ट्रैप हो जाते हैं एकदम से। तो इस वजह से फिर वी कांट लाइक द पोल्यूटेंट्स के नॉट मूव अराउंड, और हमें फिर वो फील होना शुरू होता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है। सो इस वजह से इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमारी काफ़ी एनर्जी पावर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते आ रहे हैं, और ये जब बर्न होते हैं, जब इनकी कंबशन होती है तो दे रिलीज सर्टेन गैसेज एंड सॉलिड्स एंड पार्टिकल्स इन द एयर, एंड दीज आर दिस पोल्यूशन कॉजिंग सब्सटेंसेज। ये हमारे स्टूडियो के करीब ही आपको पता है जौहर टाउन में 410 है आज उसका इंडेक्स। जी जी, कैन यू इमेजिन? ऐसा ही है। आज सुबह तो मैं उठ के थोड़ा सा खुश हुई थी क्योंकि मतलब 300 के करीब था। पिछले दिनों तो कोई मतलब 600-700। कल हम टॉप पे थे, आप ये देखें। जी अच्छा, अब तो ये जो 410 है ये जौहर टाउन के इलाके में, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों है, ये क्या वजह है? जौहर टाउन में देखें ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है। अच्छा। अभी मैं जब आपके इधर स्टूडियो में आ रही हूँ, रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, स्कूल की ट्रैफिक, ऑफिस की ट्रैफिक। ऑल्दो अभी उन्होंने टाइमिंग्स बढ़ाई भी हैं स्कूल की, थोड़ा लेट किया है कि बच्चे 8 बजे के बजाय 9 बजे चले जाएं स्कूल। मगर यही होता है कि ऑफिस जिसने जाना होता है, जो बच्चों को ऑफिस के रास्ते में ड्रॉप कर रहा था, उसका टाइम तो वही रहा है। स्कूल बसेस वगैरह में भी शायद थोड़ा सा चेंज हो गई हो, मगर वो कंजेशन जो है ना, ये ट्रैफिक की कंजेशन, दैट्स द प्रॉब्लम। ये दरख्त जो होते हैं ये भी कोई रोल अदा करते हैं इस पोल्यूशन में और ये सारी चीज़ों में? देखिए जितना ज़्यादा अच्छा है ग्रीन कवर, जितना ज़्यादा होना चाहिए अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत सारे, नेचर हमें बहुत हेल्प करता है पोल्यूशन को फाइट करने में, मगर सिर्फ ग्रीन कवर से नहीं। स्मोक में स्पेसिफिकली, राइट? जी जी। और ये जो स्मोक है इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? फैक्ट्री एरियाज जो है इसकी वजह से तो आपको पता है कि आ ही रहे हैं, हमें इश्यूज आ रहे हैं, मगर हम कैसे कर सकते? ये जो भट्टा होता है, ईंट जहाँ पे बन रही होती है, उसके भी धुएं ऐसे खुले मुंह के साथ निकल रहे होते हैं ऊपर, और भट्टे तो भरे पड़े हैं, आपको पता है गुजरावाला की तरफ भरे पड़े हैं, इधर भरे पड़े हैं, जौहर टाउन में भी काफ़ी भट्टे हैं। जी, पूरे लाहौर के in and around Lahore areas there are many brick kilns operating। लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ में, कसूर साइड पे, शेखुपुरा साइड पे, सारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं brick kilns। brick kilns भी हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एज यू नो लाहौर, हम भी तो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में बैठे हैं। तो ये बिकॉज लाहौर शहर जैसे एक्सपैंड होता जा रहा है, तो जो पहले इंडस्ट्री के स्पेसिफिक एरियाज से अब वो रेजिडेंशियल एरियाज बन गए। ऐसे ही है। तो ये तो बहुत मतलब सेहत के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, और सब कुछ पास पास ही। अब ये वाला भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये देखें ना, जौहर टाउन के पास है, बाकी एरियाज़ के पास है, जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके पास ही पास है, कोई हम बिल्कुल अलग से कोने में किसी जंगल में तो नहीं है। मगर अच्छा, ट्रैफिक तो पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाएँ ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रैफिक चीज़ें तो आपको देखने को मिलती है। मगर सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान और इंडिया क्यों पकड़ में आता है ट्रैफिक को लेके? कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ये इस तरह के स्मोक वगैरह, तो ये सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के पकड़ में आता है। मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक पूरी दुनिया में, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, हर जगह ट्रैफिक है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, फ्यूल क्वालिटी का प्रॉब्लम है।
हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ना वो मतलब कोई 80s 90s में बाकी दुनिया यूज़ कर रही थी, हम अभी उसी फ्यूल में फंसे हुए हैं। Really? जी। ये कौन सा ऐसा फ्यूल है जो हम जिसकी वजह से ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं? डिफरेंट फ्यूल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5। दुनिया यूरो 6 पे पहुंची हुई है अभी। अच्छा। यूरो 6, यूरो 7 पे, हम जो है यूरो 2 पे ही फंसे हुए हैं, यूरो 2, यूरो 3 पे तो हम फंसे क्यों हुए हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं यूरो 2? व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट टू यूज दिस यूरो 2? this is where the पेट्रोल सस्ते government- की वजह से? गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। कहने को वो हायर क्वालिटी फ्यूल करते हैं इंपोर्ट, मगर ये है कि फिर रिफाइनरीज में जाके वो फिर मिलावटें हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको देखने की ज़रूरत है कि हम अच्छा फ्यूल क्वालिटी यूज़ करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, अब रिसेंटली इंडिया में उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी कि 10 साल से पुरानी गाड़ी न्यू दिल्ली एंटर ही नहीं हो सकती। वेरी नाइस। तो हमें भी इस टाइप के मेजर्स लेने की ज़रूरत है। मगर हमें अभी भले उनका ये जो आया, मगर अभी भी आज दिल्ली जो है नंबर 1 पे है। उनका इंडेक्स अगर देखा जाए तो हमारे से सबसे टॉप पे आज वही है। कल हम टॉप पे थे, आज वो टॉप पे। तो क्या ये जो स्मोक है, मुझे जो सुनने को मिलता है वो लोग ये कहते हैं कि इंडिया से भी बड़ी स्मोक आती है। इज़ दैट ट्रू? जी देखें, ये ट्रांसफ़र तो होती रहती है, हमारी भी उधर जाती होगी आई एम श्योर, बिकॉज हमारा देखें स्मॉग और पोल्यूशन ये देख के तो नहीं रुक जाती ना कि अच्छा ये बॉर्डर है तो हम यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते। लोग कहें BRB का बॉर्डर है, उत्ते नहीं जाना। सही है। तो वो मतलब इधर भी आती है उधर भी जाती है, मगर लीडिंग कॉज ये नहीं है। अगर आप अपने किचन में खाना पका रहे हैं, अगले किचन से आपको खुशबू तो आएगी ज़रूर, मगर जो आपके अपने किचन का जो धुआं है वो तो आपके किचन का ही धुआं है ना। तो वो आपको अपने अंदर देखना है। चलिए लेट्स सपोज अगर इंडिया से, आई थिंक उनका बयान आया था कि 30% जो है इंडिया से आ रही है। अगर हम 70% अपना काम कर लें, हैं जो हमारी, उन्होंने कहा कि हमारी क्या काम कर लें? काम भी बताएं। काम बहुत जो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है, जो आपने काम बताना है लोगों को, फिर जरा अवेयरनेस होगी, फिर वो काम पे कोई फोकस तो करेगा। बताना शुरू करूँ ना तो फिर मैं यहाँ पे मतलब पूरा दिन लग जाएगा। काम बहुत करना कुछ है बता दें आप, जो ज़रूरी मोटे काम है। हम लाइव बैठे हैं, यही काम आपने आज बताने हमें। देखिए, बड़ा फंसे हुए हैं, आपको पता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एज इंडिविजुअल्स हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, देन फिर एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। 4 चीज़ें एक्चुअली। और फिर एज गवर्नमेंट उनका क्या रोल है, ठीक है, फिर प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है। इसमें अनफॉर्चुनेटली हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, तो फिर कोई बेहतरी आ सकती है। लाइक अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को क्या हम कहें कि किस तरीके से क्या रोल प्ले करना है? देखिए, गवर्नमेंट ने Individually पॉलिसीज मतलब पता अच्छी चले। इंट्रोड्यूस की हुई हैं, ठीक है, काफ़ी हैं जिन पे अभी भी काम होना है, मगर एज एन इनिशिएटिव उन्होंने अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उस पर ये नहीं हो सकता कि 3 फैक्ट्रियाँ आपने बंद की हैं तो मगर 5 फिर भी चल रही हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, उम्मीद हम करते हैं कि आगे इससे कोई असर हो, बट यही है कि कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कोई भी सिचुएशन हो जाए, कहीं पे कोई ऐसी स्मोक की हालत हो जाए, तो पूरे स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, सारे स्ट्राइक दे दी जाती है कि कोई नहीं जाएगा, गाड़ियाँ घर से बाहर नहीं निकलेगी, गाड़ियाँ रोड पे निकालना मना कर देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है? गवर्नमेंट लेवल पे हम इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? ऐसी ऐसी खटारा गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास तो, मुझे तो नहीं लगता कि, मैंने तो नहीं देखा, MOTs आपको पता होगा, इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करें वहाँ पे गाड़ियों की MOTs होती हैं। वहाँ पे MOT अगर आपकी गाड़ी की नहीं हुई हुई तो आप रोड पे गाड़ी नहीं निकाल सकते। मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं वहाँ पे, सबसे पहले कहते हैं कि MOT की अगर गाड़ी पकड़ी जाए तो सीधा उसका फ़ाइन भी बहुत है, उसकी सज़ा भी बहुत है। हमारी गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, जो नंबर प्लेट है उसको अगर गूगल पे डाला जाए तो MOT का कोई निज़ाम किताब कोई कुछ है ही नहीं। खटारा तरीन ऐसे पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं कि उस ज़माने में मैं कहूँगी कौवे भी सफ़ेद होते थे, मगर इस ज़माने की गाड़ियाँ चल रही हैं अभी तक। क्यों भाई? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसको कोई रोकथाम नहीं है, ये भी तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो ये जो हमारे अफसरान हैं, मतलब सारे नहीं, कुछ अफसरान अपनी जेबें तो गर्म कर लेते हैं ना। जी क्यों कर लेते हैं जी। ये? स्पेशली फैक्ट्री एरियाज़ को देख लें, अगर जहाँ पर धुआंधार ऐसी मशीन्स या ऐसे कोई काम हो रहे हैं, ठीक है, अगर उनको रोकथाम इस तरह की सिचुएशन पे तो करना चाहिए ना, ऐसे टाइम पे तो बंद कर देना चाहिए ना, उनकी फैक्ट्री को फाइन लगाना चाहिए, या फिर उनको बोलना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि अभी आप अपने काम को काम कर सकें, आगे बढ़ा सकें। भाई फिल्टर आउट करें ना, जैसे पूरी दुनिया में होता है, बोलें कि भाई धुएं को साफ करें, ऑल दैट, नहीं बोलते, देन आप तो बस उनसे पैसे लेते हैं, गर्म करते हैं जेब, कहते हैं चल ठीक है। ये क्या है? ऐसी बात है, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए अभी जो जिस कंडीशन में है ना, इट्स अ स्टेट ऑफ पब्लिक
इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का स्टेट है। इमरजेंसी Yes, नाफिज करनी it is a state of चाहिए। emergency. Yes, it is. And देखिए कोविड में क्या हुआ था, एक पूरा साल, मतलब कोई गुड 6, 8, 10 महीने गाड़ियाँ नहीं थी रोड पे, और उस साल जो है जो हमारी जो रीडिंग्स थी वो कम से कम थी। Perfect. कभी इतनी कम हुई नहीं। मगर ये काम उन्होंने सितंबर अक्टूबर में नहीं, कोविड तो फरवरी मार्च में हो चुका था। ऐसे ही है। तो ये पूरे साल की एमिशंस होती हैं जो हमें कम करनी है, हमें सिर्फ इस सीज़न में नहीं करनी कम। मरियम जी, हम एक कौम बनकर नहीं सोच रहे। अब जैसे इंडिविजुअली मैं बोलूँ कि एज शहरी हम सबको क्या करना चाहिए, कुछ हमारी भी सिचुएशन पे ज़रा नज़रसानी कीजिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, हम ये जो फसलों को आग लगा देते हैं, घास को आग लगा देते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, बाहर आ गया ऐसे आग लगा, क्या कर रहे हैं यार, ये सब ठीक है क्या? ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है कि गाड़ी भी हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम या तो कारपूल कर लें या चल के चले जाएं, या अगर ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं, घर पे रहें। गाड़ी की मेंटेनेंस हम अपनी करें, टाइमली मेंटेनेंस करें। अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने मंसूबा बनाया है ईवीज़ का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उस पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी ट्रांजिशनिंग की ज़रूरत है ताकि हमारा जो ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल्स हैं उससे हमारा थोड़ा सा ज़ोर हटे। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सोचनी है। बाकी ये है कि हम जैसे आपने कहा कूड़ा, मतलब कूड़े को आग ना लगाएं, अगर कोई नेबरहुड में लगा रहा है तो उसको रोकें। और पता है हमारी बहुत सारी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी हैं, मतलब कहीं देगचिया बनी, कहीं लोग जो टायर बर्न करते हैं। जी जी जी, ऐसे ही है। हाँ, उस दिन मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गुजारी थी और वहाँ से काला धुआं मतलब निकल रहा है। उनका वेस्ट, अब हॉस्पिटल्स का वेस्ट उनको क्या करते हैं, उसको भी वो जलाते हैं। तो प्रॉपर चीज़ें जो है, प्रॉपर मेजर्स नीड टू बी इन प्लेस फॉर दीज थिंग्स। इसी पे बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। खबरदार, 5 दिन की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है, उनको लेके बाहर सैर सपाटा करने नहीं जाना है, कोई ताज़ा हवा खिलाने नहीं लेके जा रहे हैं। जो हमारी गलतियां हैं वो हमारे आगे आ रही हैं, घर बैठे हैं बच्चों को लेकर। छुट्टियों में बाहर रोडों पे ना फिरिएगा, ये गाड़ियों के धुएं ना, गाड़ियां नहीं निकालिएगा, खुदा के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ब्रेक लीजिए।